नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अमित नाम के एक शख्स की है। तो चलिए ये कहानी अमित के से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज जो डरावनी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है। आज के वक्त मेरी उम्र 45 साल है, पर यह डरावनी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह आज से लगभग 25 साल पहले की है, यानी कि जब मैं 20 साल का था। यह कहानी हम 4 दोस्तों की है। मुझे आज भी वह मनहूस दिन याद है जब हमारे साथ वह हादसा हुआ था। एक दिन हम चारों दोस्त मॉर्निंग शो में एक हॉरर मूवी देखने गए थे। मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मूवी देखकर आने के बाद उस दिन जब रात को खाना खा के हम सभी दोस्त जब एक दूसरे से मिले तो हम उसी हॉरर मूवी के बारे में बात कर रहे थे जिसे हम आज सुबह वाले ही मॉर्निंग शो में देखकर आए थे। तभी बातों ही बातों में दोस्त ने कहा, तुम लोगों को पता है, हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक भूत बंगला है जो सुनसान और जंगली इलाके में बना हुआ है। तभी मैंने कहा, हाँ पता है। लोगों का कहना है कि वहाँ कई साल पहले एक लड़की का रेप करके उसको मारकर जला दिया था। ये कहानी पूरे शहर को पता है। तो दोस्त ने कहा, चलो ना, हम सभी दोस्त उस जगह को देख कर आते हैं। तो मैंने कहा, पागल हो गया है क्या, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कौन जाएगा। तभी दोस्त ने कहा, हमें कौन सा चलकर जाना है, तेरी बाइक तो है और दोस्त का स्कूटर है, हम चारों आराम से चले जाएंगे। वैसे भी हमें कौन सा अंदर जाकर देखना है, हम तो बस बाहर से ही देखकर चले आएंगे तेरे पास, है ना। वह होंडा सिटी बाइक, उस पर मैं और रवि बैठ जाएंगे और तू अपने पापा का बजाज स्कूटर ले आएगा, उस पर अंकित बैठ जाएगा। क्या दिक्कत है। हमारी इतनी बात होने के बाद भी जाने से मना कर रहा था और बोल रहा था कि घर वालों को पता चल गया तो मेरे पापा मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। नहीं भाई, मुझे अपनी चमड़ी नहीं उधेड़वानी। उसके इतना सब कहने पर अंकित बोलता है कि अबे कौन बताएगा तेरे बाप को, हम सब तो साथ ही जाएंगे। तो रवि ने कहा कि तुम लोगों को पता भी है, वहाँ पुलिस भी गश्त लगाती है, वहाँ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तो अंकित ने कहा, अबे गधे, वहाँ रात को जाने की परमिशन नहीं है, दिन में तो सभी जा सकते हैं। सुना है वहाँ दिन में बहुत से लोग घूमने जाते हैं। फिर रवि ने मुझसे कहा, यार समझा इस पागल को। मैं थोड़ी देर तो चुप रहा और सोचने लगा कि हाँ यार, वहाँ तो बहुत सारे लोग दिन में जाते हैं, कोई तो रात में भी जाते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भी हादसे के बारे में ना ही तो अखबार में पढ़ा था और ना ही किसी के मुंह से कुछ सुना। तो एक बार देखकर आने में क्या बुराई है, यही सोचते हुए मैंने भी कहा, अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक बार घूम के आते हैं, वह भी दिन में। अब हम सभी दोस्तों ने अगले दिन में जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि कल किसी वजह से हमारी कॉलेज में भी छुट्टी थी। तो इसी वजह से हमने अगले ही दिन जाने का प्लान बना लिया था। सुबह के 11 बजे होंगे और रवि मेरे घर पर आया मुझे बुलाने। मैंने कहा, क्या बात है, इतनी सुबह बुलाने आया, कहीं घूमने जाना है क्या। तो रवि मुझे धीरे से बोला, भूल गया क्या, जाना नहीं है क्या उधर। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे कहा, वहाँ तो दोपहर की बात हुई थी। तो रवि ने कहा, दोपहर से अच्छा है सुबह ही जाते हैं, किसी को डर भी नहीं लगेगा। फिर मैंने उसे कहा, ठीक है चलो। उसके बाद जब मैंने अपना स्कूटर निकाला तो मम्मी ने टोका, स्कूटर लेकर कहाँ जा रहा है, तेरे पापा ने तुझे स्कूटर चलाने से मना किया है। स्कूटर ना, तो मैंने मम्मी से कहा कि यही पास में ही चक्कर लगाकर अभी आ जाऊंगा। ये कह के मैं स्कूटर बाहर निकालकर रवि को अपने साथ लेकर कॉलेज की तरफ चल दिया।
वहाँ राज अंकित पहले से ही हम दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। हम सब ने वहाँ मिलकर एक फ़ैसला लिया कि हम सब भले ही सुबह के वक्त जा रहे हैं, मगर हम में से कोई भी उस बंगले के अंदर नहीं जाएगा। हम सब बाहर से ही देखकर आ जाएंगे। फिर तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करके हम उस सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने गेट के सामने अपनी बाइक और स्कूटर को लगा दिया। वहां गेट के पास खड़े होकर हमने जो नज़ारा देखा, उसको देखकर पहले तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हम जो भूत बंगला देखने गए थे, वहाँ तो कई लड़के जो हमारी ही उम्र के थे वह चिल मार रहे थे। कोई ग्राउंड में बैठकर सिगरेट फूंक रहा था, तो कोई उस बंगले की छत पर घूम रहा था। यह सब देखकर हमको बहुत हंसी आई और अंकित ने कहा, क्या यार, हम तो खामखा डर रहे थे। यहाँ तो भूत बंगले को लोगों ने पार्क बना रखा है। फिर क्या था, हम सबको भी हिम्मत आ गई और हम लोग सीधा गेट से अंदर ग्राउंड से होते हुए सीधा बंगले में घुस गए। बंगले में घुसते ही हमने देखा कि वह बंगला किसी घर के जैसा नहीं, बल्कि किसी सरकारी भवन के जैसा दिख रहा था। बंगले की शुरुआत में ही 4 या 5 सीढ़ियों के स्टेप चढ़ते ही एक छोटा सा हॉल टाइप का आता है और थोड़ा अंदर जाते ही 2 घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। दोनों ही सीढ़ियों से ऊपर छत पर जाया जाता था और हॉल में राइट और लेफ्ट दोनों साइड गैलरी बनी हुई है और उस गैलरी में एक और चेंजिंग रूम है, जिसके बिल्कुल सामने की तरफ स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के छत पर कांच के झरोखे बने हुए हैं, जिनको आज के टाइम पर कुछ बदमाश लड़कों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था और उनके कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे हुए थे। स्विमिंग पूल पूरा खाली था, उसमें सिर्फ कांच, पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। वहाँ से आगे गए तो वह गैलरी घूमते हुए लास्ट एरिया तक जाती थी, जहाँ एक गार्डन था और गार्डन में सूखी हुई झाड़ियाँ फैली हुई थी। फिर हमने गैलरी में रूम देखा जो बाथरूम टाइप का था और जहाँ पर उस लड़की का रेप करके उसे जिंदा जलाया गया था। वहाँ पर दीवारों और छत पर कालिक लगी हुई थी। वह सब देखकर मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। तभी मेरे दोस्त रवि ने कहा, यार आप लोग चलो, मैं गार्डन की तरफ कहीं सुसु करके आता हूँ। यह सुनकर अंकित बोला, पागल हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है। तभी रवि ने कहा, अरे यार कुछ भी तो नहीं है, यहाँ सब लोग यहाँ पार्क में घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तुम लोग फालतू में ही बात का बतंगड़ बना रहे हो। तभी अंकित गुस्से में बोला, यार समझा इसको, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैंने रवि को कहा, क्यों तुझे उड़ता तीर लेने की चूल मची हुई है। माना कि हमारे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यह हंटेड पैलेस नहीं है। लोग यूं ही इसको भूत बंगला तो नहीं कहते होंगे। फिर रवि ने कहा, ठीक है चलो, वैसे भी हमें अभी बाहर ही निकलना है। रवि की यह बात सुनते ही जोर जोर से हंसने लगे और उसे कहने लगे कि अब आया ना, लाइन पर कब से बेचारा अंकित बोल रहा है, तू सुन ही नहीं रहा। तभी रवि ने उन दोनों को गुस्से से देखा, मगर कुछ बोला नहीं। फिर हम सब वहां से चलने लगे। बाहर आकर रवि ने कहा, क्या यार, लोग खामखा बातें करते हैं, यह तो भूत बंगला जैसा कुछ भी नहीं है। तभी अंकित ने तंज कसते हुए रवि को कहा, अगर इतना ही बहादुर है तो रात को आना, तुझे अपने आप पता चल जाएगा यहाँ कोई भूत है या नहीं। यह सुनते ही मेरे सारे दोस्त रवि पर हंसने लगे। रवि सबको हंसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा में हो जाता है। तभी रवि ने अंकित को बोला, अगर मैं रात को अंदर जाकर आऊँगा तो क्या तू हार मान जाएगा। तो अंकित ने भी होशियारी मारते हुए कह दिया, 1000 रुपये दूंगा। उस टाइम पर 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। फिर रवि ने भी शर्त लगा ली। तभी अंकित ने कहा, सिर्फ अंदर जाकर ही नहीं आना, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, तुझे छत के ऊपर से होकर आना है। तो रवि ने कहा, ठीक है चल, मैं छत के ऊपर से होकर आ जाऊंगा। अभी तूने शर्त को थोड़ा और हार्ड बनाया है, तो तुझे भी कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी होगी। उसकी बात सुनकर अंकित बोला, मतलब
तो रवि ने कहा, अगर मैं जीता तो तुझे मेरे को 1000 रुपये भी देने होंगे और सारे दोस्तों को होटल में खाना भी खिलाना होगा। और अगर मैं हारा तो मैं तुझे 1000 भी दूंगा और सारे दोस्तों को खाना भी खिलाऊंगा। तो अंकित ने कहा, मंजूर है। फिर मैंने उन दोनों को समझाते हुए कहा, यार क्यों पंगा मोल ले रहे हो? हम लोगों को जगह देखनी थी, देख ली, अब ये सब नाटक क्यों? पर तब तक बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। अब बात उन दोनों के ईगो पर आ गई थी। तभी अंकित ने मुझे कहा, देख तुझे नहीं आना है